Hello students, welcome to my channel Digital Student. So today I will explain you sum number 9 of chapter number 1 account part 1 class 12 GSEB. ठीक है, तो अब सम नंबर 9 पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले अकाउंट बताऊँ कैसे करने हैं और आपको हिंट दे दी जाऊँगी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। बद्रेश एंड हीरल आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ये दोनों क्या हैं? पार्टनर्स। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियोज 3:2। अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट लॉस और कैपिटल रेशियो अलग होता है, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑन 1/4/2016 पे टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वाज 4,20,000। द प्रपोर्शन ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 4:3। ठीक है, तो 4,20,000 तो हम 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर ऑन दिस डे, उसी दिन पे बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट जो न्यू है, बाकी ऊपर वाला सेम था। फिर बद्रेश का जो है 36,000 क्रेडिट बैलेंस और हीरल 24,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट न्यू है। जब मैं करवाऊँ तो ध्यान से समझना। अब एज पर पार्टनरशिप डीड per annum 12% interest is payable on the capital of the partner। ठीक है, उनको 12% जो है क्या देना है? इंटरेस्ट पे करना है कैपिटल पे। पहले हम ऊपर कैपिटल फाइन करेंगे, राइट, फिर हम क्या करेंगे? उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। अब प्रोवाइड पर annum 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। ठीक है, जो न्यू पॉइंट है ये भी 2 पॉइंट न्यू हुई अभी तक हमारी। पर एनम 12% इंटरेस्ट इन इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग ₹2400 पर मंथ एज अ सैलरी आर पेबल टू बद्रेश। हमको बद्रेश को 2400 मंथली पे करना है, तो ईयरली कितना होगा? क्योंकि हम ये ईयरली बनाते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आर पेबल टू बद्रेश फॉर हिज एक्टिव, जो उसने क्या किया है? एक्टिव रोल इन दी फर्म। उसका रोल उसने अपना जो है निभाया है, इसलिए उसको मिलेगा। फिर ऑन 1/10/2016 बद्रेश जो है बद्रेश हैज विड्रॉन ₹36,000 एंड ऑन 1/1/17 हीरल हैज विड्रॉन ₹48,000। ठीक है, दोनों ने अलग अलग जो है अमाउंट विड्रॉ की है। अब नेक्स्ट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल हीरल। हीरल को जो है 10% प्रॉफिट कमीशन पे करनी है फ्रॉम नेट प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। अब हमने फॉर्मूला की थी जब हमने शॉर्ट सम किए थे, तो वही वाली फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जब सम करेंगे। बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबोव मेंशन्ड एडजस्टमेंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017 ऑफ द फर्म वाज ₹4,68,000। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज पर फिक्स मेथड। हमने लास्ट टाइम जो किया था वो हमने जो है किया था फ्लक्चुएशन मेथड के हिसाब से, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही पूरा होता है। बट फिक्स्ड अकाउंट में हमने डिफरेंट मेथड में सीखा था, 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल का और करंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम सम देखेंगे। ये देखो, आप पूरा पेज इससे पढ़ पाओ तो पूरा सम एक साथ। सम को स्टार्ट करने से पहले जो कैलकुलेशन करनी है वो समझ लेते हैं। दोनों पार्टनर से टोटल कैपिटल जो है हमें पता है। ठीक है, 4,20,000, तो दोनों का जो रेशियो है 4:3, उस हिसाब से हम क्या करेंगे? 4,20,000 मल्टीप्लाई 4/7। तो यहाँ से बद्रेश की कैपिटल मिल गई। फिर सेम वे में 4,20,000 मल्टीप्लाई 3/7, यहाँ से हमें ₹1,80,000 मिले। ठीक है, 2,40,000 बद्रेश की जो है ओपनिंग कैपिटल और 1,80,000 जो है हीरल की। आया समझ में? फिर अभी नेक्स्ट हमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है, पर
इंटरेस्ट डेट के हिसाब से निकलेगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कितने मंथ का इंटरेस्ट जो है उन पर चार्ज करना है, राइट। तो अभी चार्ज करने के लिए अगर हम देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैसे, जो भद्रेश ने तब किया है, भद्रेश ने 1/10/16 से 31/3/17 तो 6 मंथ का हुआ। फिर वाइल हीरल जो है फॉर 3 मंथ उसने तब किया है, उसने 3 मंथ के हिसाब से जैसे 1/1/17 से 31/3/17 तो इस डेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, भद्रेश का जितना भी ड्राइंग है उसको मल्टीप्लाई करोगे उससे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके जो मंथ है 6/12 लिखोगे। सेम हीरल में जितनी भी उसकी जो अमाउंट है ड्राइंग से मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ ड्राइंग ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 3/12 इस हिसाब से आप निकालना। आपको खुद को निकालने की ट्राई करनी है, अगर नहीं है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग। तो आपको ये पूरे पेज का मैं दिखा देती हूँ। देखो आप पेज निकाल के कैलकुलेशन कर लेना पहले। अब देखो ये जो 3rd नंबर की कैलकुलेशन है, कमीशन पे करना है नेट प्रॉफिट वाली, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी प्रॉफिट आएगा नेट वाला उसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर कमीशन और नीचे जो है कमीशन प्लस 100। तो हमारा जब सम करेंगे 3/30 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10/110 तो जो हमारा कमीशन पे करने का था, किसको पे करना था, भद्रेश हीरल को, तो आएगा 30,000। और देखो ये मोस्ट IMP पॉइंट, तो डिविजिबल प्रॉफिट का जो रेशो है 3:2 होगा, तो कैपिटल का रेशो अलग होता है और डिविजिबल प्रॉफिट का रेशो अलग होता है। आया समझ में। अब देखो ये सम जो है इस तरह आपको पहले ड्रॉ करना है। आप देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल के पहले सम ड्रॉ करना, फिर मेरे स्टेप वाइज आपको जो है करना है, जिस हिसाब से मैं बताऊँगी आपको करना है आगे। अब ये पीछे वाला निकाल लो, स्क्रीनशॉट ड्रॉ करना है और अब जैसे मैं समझा रही हूँ साथ साथ करते जाना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखो एज पर क्वेश्चन हमने 3 अकाउंट बना दिए, राइट। कैपिटल का बना दिया पार्टनर से जो ये वाला है, ठीक है, नीचे वाला। फिर पीछे करंट अकाउंट बनाया है और इधर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। अब स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। पहले अकाउंट ड्रॉ कर लिए होंगे आई होप। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर पहले टाइटल दे देना P&L अकाउंट का, ठीक है, डेट वगैरह सब लिख देना। फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो डेबिट साइड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जिससे P&L एप्रोप्रिएशन के लास्ट सम जैसा ही है, टेंशन नहीं लेना। हमने कैलकुलेशन में जो कैपिटल निकाली है उस पर जो है इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट रेट तो आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। तो 2/40 को मल्टीप्लाई करना है 12% और 1/80 को 12%, ठीक है। फिर जो टोटल अमाउंट आए सीधा बाहर, ठीक है। इतना लिख दिया। आपको साथ साथ ही करना है, ऐसा नहीं सोचना कि हम बाद में करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जिस हिसाब से मैं बोलती जा रही हूँ वो स्टेप आप जो है अपने नोटबुक में कर ले जाओ। इतना हो गया हो तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एट 10%। अब हमें जो करंट अकाउंट का बैलेंस मिला हुआ था, डेबिट साइड था ना हीरल का, इंटरेस्ट एक बार फिर से पढ़ते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ 10% भद्रेश। देखो वहाँ पे अगर कैपिटल क्रेडिट साइड हो करंट की तो इस साइड डेबिट में आता है, ठीक है, उल्टा रूल है इधर। तो इसीलिए भद्रेश का जो है डेबिट साइड आएगा करंट में 3600 क्योंकि 10% है, ठीक है। और इस साइड देख लो, इस साइड खाली आपको ये देखना है जो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है ना, बस ये 24 अमाउंट जो है ना वो देखनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं देखना, ठीक है। ये सेम है इसलिए मैं साथ में कर रहा हूँ। अभी फिर से डेबिट साइड आ जाओ। अब हम क्या देखेंगे, ठीक। देखो हमने ऊपर पहले देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कैपिटल पे, फिर अभी हम आ रहे हैं सैलरी, ठीक है। तो सैलरी 2412 क्योंकि 2400 मंथली है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा अमाउंट बाहर। इतना हो गया। चलो कमीशन तो कैलकुलेशन से ही हमें मिल गई 30,000। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। अब करंट अकाउंट में जाएगा, देखो
अब मैं इससे बार आपको क्रेडिट समझाऊंगी ना। क्रेडिट वाले का जो आंसर आया था उसमें से ऊपर वाले सब अमाउंट माइनस, फिर ये डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में लिखा था, ठीक है। वैसे जब फिक्स्ड अकाउंट का मेथड नहीं था तब जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना वो कैपिटल में जाता है, बट जब करंट अकाउंट जो होता है जब बनता है तो करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। अब इस साइड तो पहले नेट प्रॉफिट जो हमें दिया गया हो लास्ट लाइन में दिया हुआ था 4,68,100, फिर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो मैंने पहले ही बता दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों चीज़ जो है हमने साथ में 12%। ध्यान रखना मंथली अलग अलग है तो आपको उस हिसाब से निकालने, थोड़े पहले मैंने बता भी दिया, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे सम में चेंजेस कहाँ पे आए, 3 जगह पे चेंजेस हैं। पूरे सम में 3 जगह पे चेंजेस हैं। एक जहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट वैसे कैपिटल में जाता है, कैपिटल अकाउंट में, बस जहाँ पे करंट अकाउंट में जाता, एक इधर करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे दिया और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये 3 चेंजेस हैं, बाकी तो सम सेम है। अब कैपिटल अकाउंट में चलेंगे। देखो वैसे कैपिटल अकाउंट इतना बड़ा बन रहा था बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जब डिफरेंट पढ़ी थी सीखा था ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम ही होता है, इसलिए हम कैलकुलेशन से जैसे ही जो है हमें मिल जाती कैपिटल इनकी कितनी है, क्रेडिट साइड कैपिटल आती है, ये तो पता ही है। ओपनिंग बैलेंस करके लिख देंगे और फिर वही सेम इस साइड क्लोज करेंगे, फिर वही सेम फिर से न्यू ईयर में इधर लेते आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। अब न्यू चलेंगे करंट अकाउंट पे। अब देखो इसकी स्टार्टिंग जैसे होती है, अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। तो हमें बुक में सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि करंट अकाउंट का जो इनका बैलेंस है हीरल का बताया था डेबिट है तो इसलिए हमने डेबिट साइड लिखा है, और भद्रेश का बताया था क्रेडिट तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिखा, ठीक है। अगर बैलेंस साइड आया तो इसका जो वो निकलेगा ना इंटरेस्ट, वो भी उन्हीं के साइड, मतलब कि उनके उल्टे साइड जाएगा। जैसे टू बैलेंस भी थी 24,000 राइट, और तो जब हम पेनल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना तब उल्टे साइड जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेबिट है तो वहाँ पे क्रेडिट, बट करंट अकाउंट में जिस साइड कैपिटल हो जिस साइड बैलेंस भी दी है तो जो डेबिट साइड आया है ऊपर तो नीचे से ये रहा इंटरेस्ट, कितना परसेंट है 10%, ठीक है। यही सेम पॉइंट आप देख लो, कंफ्यूज मत होना। बैलेंस भी कितना है बुक में 36,000, तो नीचे यहाँ पे इसका जो है इंटरेस्ट लिखा दिया। टेंशन मत लो, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछना। आपको करंट अकाउंट थोड़ा सा न्यू लगेगा बट आप जैसे एक बार फिर से देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिनिमम 2 टाइम इस वीडियो को देखना, बाकी टेंशन मत लेना, ओके। अब ये आया समझ में। अब देखो उसमें क्या करते थे हम, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का इंटरेस्ट लेने के बाद कैपिटल और कैपिटल का इंटरेस्ट लेने के बाद क्या करते थे, ड्राइंग जो जहाँ पे आती है वहाँ पे करते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से ड्राइंग लिख दी हमने, ड्राइंग लिखी, फिर देखो दोनों की अलग अलग डेट पे, तो अलग अलग डेट पे हमने लिखी है। एक की 110 फिर 11, ठीक है। जैसे कि बद्रेश की जो है 110 है तो उससे आता हमने बाकी डैश, फिर 1117 तो हीरल की है तो हीरल में आएगा अमाउंट और बाकी में डैश, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखो नीचे हमने जो है निकाला है और ये तो मैंने समझा दिया, आया समझ में। अब इधर देखो बैलेंस भी ये तो मैंने समझा दिया कहाँ से आया, ये हमें बुक में दिया गया है। फिर बाय करंट अकाउंट, सॉरी बाय कैपिटल, तो देखो कैपिटल का इंटरेस्ट भले कैपिटल जो है अपने खुद के अकाउंट में पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएगी बट इंटरेस्ट क्रेडिट साइड ही आएगा, ठीक है। अगर आपको कैपिटल अकाउंट याद हो लास्ट वाला जो लास्ट 8 नंबर में किया था बिल्कुल वैसा है, जस्ट बैलेंस विधि और सीधी करंट अकाउंट की आती है और कैपिटल का जो बैलेंस विधि और सीधी है वो उससे खुद के अलग अकाउंट में जाता है। बाकी पूरा सम सेम है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी लिख दिया। फिर देखो मैंने उस दिन भी समझाया था सैलरी कमीशन पार्टनर से लिए इनकम होता है इसलिए क्रेडिट साइड, जस्ट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आया था बट यहाँ पे करंट अकाउंट के मेथड में है तो करंट अकाउंट साइड है। तो सैलरी हमने निकाली थी ना,
पी एन एल एप्रोप्रिएशन उसी तरह 2400 को 12 से मल्टीप्लाई करना, फिर कमीशन 30,000 मैंने सिखाई जैसे निकालनी है, राइट। फिर डिविजिबल प्रॉफिट जो है आपको 1,80,000 और 2,40,000 मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, टेल मी, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से मिलेगा, वो तो कॉपी करना है। फिर इस पूरे कॉलम का जो है आपको टोटल करना है, पूरे क्रेडिट का टोटल करके उसमें से डेबिट वाले माइनस करना, जो बचे उसे बैलेंस शीट लिखना, ठीक है। फिर आपको बैलेंस शीट लिखने के बाद इस सम का एंड करना है ऐसे डबल लाइन मार के। फिर से एक बार मैं सम पढ़ते आपको जो है ओरली बता देती हूँ, हमने ये किया कि नहीं आपको खुद भी रियलाइज हो जाएगा। तो भद्रेश एंड हीरल आदि पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, यस थे ना जब हमने समझा, देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 3:2। फिर ऑन 1/4/2016 टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वाज 4,20,000, जिसे हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जब मैंने कैलकुलेशन करवाई। फिर द प्रपोर्शन ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल 4:3, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ऑन दिस डे, उसी दिन पे, बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स आर एज फॉलोज, जैसे भद्रेश का 36,000, अगर क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट लिखा हो तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको लिखना है बैलेंस बीडी, ठीक है। सेम हीरल का तो डेबिट है तो आपको हीरल के साइड डेबिट साइड लिखना है बैलेंस बीडी, कहाँ पे, करंट अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है तो करंट अकाउंट में आ जाए, ठीक है, टेंशन मत लो, आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब हमारा ये वाला लाइन हो गया। फिर एज पर पार्टनरशिप डीड पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल जो हमारी निकली 2,40,000 और 1,80,000, उन पे 12% हमको इंटरेस्ट देना है। अगर आपको याद हो इंटरेस्ट, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात करूँ तो कहाँ पे आया था इंटरेस्ट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आया था, और जब हमने करंट अकाउंट किया वहाँ पे क्रेडिट साइड आया था, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कहाँ गया, 12% इंटरेस्ट इज पेबल, हाँ ये हो गया हमारा। अब प्रोवाइड करो पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। अब देखो हमको क्या बोला है, 10% जो है प्रोवाइड कराना है इंटरेस्ट। अब करंट अकाउंट की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे हीरल का डेबिट था हम लोग पर भराना है, तो उसका जो इंटरेस्ट आया था करंट अकाउंट में डेबिट साइड ही आया था, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आया था। मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ, अब नोटबुक में देखो करने के बाद कि हाँ ऐसा है कि नहीं। और भद्रेश का करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड है तो इंटरेस्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ही आया था, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आया था, ठीक है। तो आगे करें, अब पर एनम 12% इंटरेस्ट जो है टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो हमें 12% ड्राइंग पे करना है, ड्राइंग जो है 2 डेट अलग है, नीचे मिलने वाली है, ठीक है। तो और बोला है 2400 पर मंथ एज ए सैलरी, सैलरी जो है हमें पे करनी है, जिससे भद्रेश को 2400 सैलरी 2 जगह पे आती है, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यदि ये खर्चा है तो डेबिट साइड आएगी, ठीक है। और 2400 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया होगा आई होप। और फिर क्या करना है, फॉर द एक्टिव, हाँ किसने काम किया इसलिए। फिर ऑन 1/10/2016 भद्रेश हैज विड्रॉन ₹36,000। अब देखो उसने 36,000 अगर विड्रॉ किए हैं तब 1/10/16 तो 6 मंथ के हिसाब से 36,000 को हमें मल्टीप्लाई, ये रही अमाउंट 36,000 को मल्टीप्लाई करना है 12% मल्टीप्लाई 6/12 और परसेंट मतलब नीचे 100 आएगा, ठीक है। फिर आगे जो है इसने हीरल ने 1/17 को किया है, कितना अमाउंट किया है 48,000, तो 48,000 मल्टीप्लाई 1/17 मतलब 3 मंथ से हुआ, तो 48,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3/12, ठीक है। अब 10% कमीशन
ऑन नेट प्रॉफिट, याद रखना ये बात, नेट प्रॉफिट इज पेबल हियर फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ठीक है, पर बट आफ्टर डिविजिबल सॉरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर फ्रॉम नेट प्रॉफिट। आप टेंशन मत लो, तभी ब्लर हो जाती है कैमरा, तभी थोड़ी वीडियो ऊपर नीचे हो जाती है। मैं फिर से समझा रही हूँ, 10% इसको जो है कमीशन देनी है हीरल को, ठीक है। फिर से एक बार ये लास्ट वाला बता दी हूँ, फ्रॉम नेट प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर फ्रॉम नेट प्रॉफिट। जब भी ऐसा हो बोला हो कि पार्टनर्स को देने के बाद जो है नेट प्रॉफिट सॉरी कमीशन मिलेगी पार्टनर को, तब हमेशा ऐसे करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट जो है जितना बचे क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद जितना बचे मल्टीप्लाई 10/110 करने से जो है आपको कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। अब एंड जो बचा है वो पढ़ लेते हैं कि ये रहा, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट and partners capital account and current account as per the fixed method। देखो फिक्स्ड मेथड के हिसाब से हमने सीखा था 2 अकाउंट बनते हैं, राइट। आपको मैं फिर से पूरा पेज दे रही हूँ, आप आराम से पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना। आई होप आपको क्वेश्चन मैंने फिर से पढ़ा है समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगी, ये जो न्यू कमीशन वाली पॉइंट है, आपको क्रेडिट जो है पूरा टोटल करना है। टोटल जो है करने के बाद आपको डेबिट वाले माइनस करने हैं। माइनस में जो है ये 30,000 जो है मिस्टेक से आपको जो है माइनस नहीं करना है, जैसे ऊपर 30,000 हमको बाद में मिलेगा, ठीक है। आपको 4,12,800 में से जस्ट 50,400, 3,600, 28,800 ही माइनस करने। फिर आपके पास अमाउंट आएगी 3,30,000, फिर आपको 10/110 करना है। अगर आपने मिस्टेक से 30,000 भी कर लिया माइनस तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। जब भी कमीशन के बारे में आफ्टर नेट प्रॉफिट करके बोला हो तो आप कमीशन जो है बाद में सॉल्व करके फिर आएगी, भूल में ये मत करना। आई होप आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको फिर से मैं ये पूरा पेज दिखा देती हूँ, आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्लियर है। ये जो है दूसरा करंट अकाउंट का है। सो आई होप ये सम नंबर 9 आपको समझ में आ गया है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये सब, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहो मेरी वीडियोस, और लाइक ज़रूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ता रहता है। और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।